हमारे समस्त देशवासियों, नौजवान साथियों, यह पार्ट 3 है। हमारे समाज के राजा महाराजा अद्भुत कहानियाँ और किस्से किद्वंतियों से भरा पड़ा है। यह पार्ट 3 सुनिए। बहादुरी से लड़े, लेकिन अपने समय काल के दौरान कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी बादशाह अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किए। इस्लामिक शासकों से ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भारत को अपने कब्जे में लेने पर ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के खिलाफ उच्च स्तर की आक्रामकता का प्रदर्शन भी उस उग्र भारतीय क्षत्रिय समुदाय द्वारा अपने छिपने के स्थान से जारी रहा। इन मुगल आक्रमणकारियों के से हारने के बाद भी यह छापामारी युद्ध जारी रखे। रही बात जहां विदेशी शासकों का, वहां से असहिष्णु होना जो ब्रिटिश भारतीय प्रशासन द्वारा अनियंत्रित रहा। यही नहीं, अंतिम इस्लामिक शासक ने ब्रिटिश भारतीय प्रशासन को इस समुदाय के विदेशी विरोधी योग्यता के बारे में भी गलत जानकारी दी, जो तब भर राजभर कहलाते थे। मुगल शासक के पहले ये भारतीय क्षत्रिय थे, लेकिन मुगल शासक के कारण ये राजभर कहलाए थे। इसलिए ब्रिटिश भारतीय प्रशासन 1868 के दौरान भारतीय पुलिस सेवा और आईपीएस सीआरपीसी को लागू करने के लिए मजबूर हो गई और आखिरकार 1871 के दौरान उस समुदाय को भारत की आपराधिक जातियां और जनजातियों को सूची में लाया गया। बताइए, इस समुदाय को विदेश में बैठे और देश में बैठे दोनों मिलकर के 1871 के दौरान समुदाय को भारत की आपराधिक जातियों और जनजातियों को सूची में लाया गया। कितना अत्याचार अन्याय किया इस समुदाय के साथ। 1924 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद के निर्देश पर किए गए भारतीय जनसंख्या जातियों समूहों जनजातियों के जनसंख्या की सर्वे के दौरान यह पता चला कि यूपी के पूर्वांचल में रहने वाली एक जाति और बिहार राज्य के कई निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है, जिन्हें राजभर और भर कहा जाता है। इनके पास अपने समुदाय के अतीत का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं रहा था, क्योंकि हालांकि इस समुदाय को पहले ही स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन ने विदेशी शासकों के विरोधी के रूप में अधिसूचित किया था और स्थानीय पुलिस की सबसे वांछित सूची में रखा गया था। हालांकि भारतीय ब्रिटिश प्रशासन द्वारा
दी गई स्थानीय शक्तियों में मुगल, मुस्लिम, सरदार, सूबेदार, मालगुजारीदारों में से कई ने संबंधित समुदाय के बारे में स्थानीय भारतीय ब्रिटिश प्रशासन को गुमराह किया था। हालांकि ब्रिटिश सांसद 1924 में भारत से भेजी गई इस जनगणना सूची से संतुष्ट नहीं थी। साथ ही ब्रिटिश सांसद को इस समुदाय से भारत की आपराधिक जातियों और जनजातियों की सूची में उसका नाम शामिल करने के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों के दौरान मेरे भाइयों और बहनों, अपने इतिहास जानिए और सुनिए, पहचानिए, क्योंकि ऐसा इतिहास बताने में लोगों को बड़ी शर्म आती है। हमारे समाज के इतिहासकार उल्टी सीधी इतिहास बताते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात, विदेशी सांसदों ने क्या लिखा है। जनजाति को सूची में उसका नाम शामिल करने के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों के, यानी हमारे भारतीय लोग इसके लिए आवाज इसके खिलाफ उठाई थी। उच्च स्तर के कारण एक जांच समिति गठित करने के मजबूर किया गया था और यह मांग की अपने वीर भारतीय क्षत्रियों, योद्धाओं, पूर्वजों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने की, जो सवर्णों के अत्यधिक विकसित सभ्य शासक वर्ग से थे। इसलिए ब्रिटिश सांसद ने जनवरी 1929 के दौरान राजभर समुदाय के मूल सामुदायिक रिकॉर्ड स्थिति अधिनियम का पता लगाने के लिए अपने स्वयं के ब्रिटिश सामाजिक वैज्ञानिक, सामाजिक शोधकर्ताओं और ऐतिहासिक विशेषज्ञों की एक जांच टीम का गठन किया था मेरे भाइयों और बहनों, और उसी टीम को भारत सामाजिक मामले के अध्ययन के लिए प्रतिनियुक्त किया था। ब्रिटिश टीम ने कई आपराधिक सामुदायिक रिकॉर्ड का उल्लेख करके कई स्मारकों, रचनाओं, इमारतों और सांस्कृतिक और सामाजिक स्थानों पर जाकर और स्थानीय इतिहासकारों और प्रवासियों द्वारा कई बयानों, सबूतों का रिकॉर्ड करके एक ही समुदाय पर सर्वेक्षण केस अध्ययन किया था। अतः दिसंबर 1931 के दौरान ब्रिटिश सांसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि राजभर नामक भारतीय क्षत्रिय समुदाय वर्तमान में मध्य भारत, उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहा है। यह उन भारतीय राजपूत, भारतीय क्षत्रिय, राजवीर, योद्धा समुदाय का सच्चा वंशज है, जो है सवर्णों का अत्यधिक सभ्य शासक वर्ग। इसलिए इस राजभर समुदाय की वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनके पूर्वजों का अर्थ है राजपूत, भारतीय क्षत्रिय समुदाय, सवर्ण, फॉरवर्ड ब्लॉक अर्थ है राजपूत समुदाय, सवर्ण, फॉरवर्ड ब्लॉक वर्तमान की सामान्य श्रेणी और
तुरंत प्रभाव से इनका नाम भारत की आपराधिक जाति और जनजाति को सूची से समाप्त कर दिया जाए, यानी हटा दिया जाए और उन्हें सुविधा प्रदान करे। लेकिन दुर्भाग्य से उन दिनों भारत में बढ़ती अशांति के कारण ब्रिटिश संसद में लंबित रखा गया था। भारतीय इतिहासकारों और सामाजिक साहित्यों के मौखिक परामर्श के बाद भारत का ऐतिहासिक अंधकार काल समुदाय के नस्लीय लक्षणों का विश्लेषण करता है। 16वीं शताब्दी में ईस्वी के दौरान ऐसा समय आया था जब पूर्वांचल में उन राजपूतों भारसु क्षत्रियों को जो बादशाह अकबर द्वारा क्रूर दमन में रायबरेली डलमऊ लड़ाई के बाद मार्च 1576 ईस्वी के अंत राजभर नाम दिया गया था। यह बादशाह अकबर द्वारा क्रूर दमन में रायबरेली डलमऊ लड़ाई के बाद मार्च 1576 ईस्वी में अतः भर राजभर जो नाम दिया गया था, अधिकांश यूरोपीय इतिहासकारों ने लिखा था कि भारत के उत्तर मध्य प्रांत के राजभर भर बेहद अनोखी और प्रशासकीय कौशल के उच्च क्षमता के से लैस अत्यधिक सभ्य और ब्राह्मण क्षत्रिय भारसु क्षत्रिय राजपूत वंश के हैं। मेरे भाइयों, आपके इतनी अच्छी गौरवमयी इतिहास को हमारे समाज के चंद गद्दारों ने और चंद इतिहासकारों ने ऐसे इतिहास को दबा दिया और ये निचली जाति के लोगों को अपने कुल में जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे इतिहासकारों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप लोगों ने ऐसा इतिहास को क्यों दबाया, क्यों छुपाया, क्यों शोध करके समाज के बीच में रखा नहीं गया। क्योंकि इन लोगों की मंशा राजनैतिक प्रेरणा से है। ये राजनैतिक के लोग झूठ पाखंड बोलकर छोटी जातियों को अपने जाति का बताने में शर्म नहीं करते हैं। धन्यवाद मित्रों। यह जो है इसके बाद चौथी वीडियो में फिर से आएंगे। धन्यवाद।